Okay, we are discussing about simplification of context free grammar. Means if you are given a context free grammar, then how can you reduce that grammar or simplify grammar to eliminate some production which can not affect the लैंग्वेज. मीन्स आप इसमें से जो चीज़ एलिमिनेट कर रहे हैं, लाइक इसके पहले अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. इसके पहले हमने पढ़ा है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन. तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्शन हम एलिमिनेट करते हैं या रिमूव करते हैं तो जो प्रोडक्शन नया आता है, जनरेट होता है, और प्रीवियस वाला जो प्रोडक्शन होता है बिफोर एलिमिनेशन, दोनों के द्वारा जो लैंग्वेज जनरेट होगी सिमिलर होगी. क्योंकि इनको एलिमिनेट करते हैं तो कुछ नेसेसरी चेंजेस करते हैं ग्रामर में कि इनके एब्सेंस में जो लैंग्वेज जनरेट हो वो अफेक्ट ना हो. क्लियर है? तो एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन की पहचान आपको बता दिया था कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल. तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो है तो लेफ्ट साइड सिंगल तो होता ही है, बट अगर राइट साइड भी सिंगल वेरिएबल है तो दिस इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन. इसको रिमूव कैसे करते हैं और थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका क्या डिसएडवांटेज है. तो जैसे नल वाले का बताया था डिसएडवांटेज कि स्ट्रिंग अगर आपकी इंक्रीज होती है, डेरिवेशंस जानते हो कि वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं प्रोडक्शन से, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है बच्चों इंक्रीज करती हुई चली जाती है. लेकिन जैसे अगर नल से उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो श्रिंक होती चली जाती है. इससे वो डाउटफुल हो जाता है कि स्ट्रिंग हमारी मिलेगी या नहीं मिलेगी. सिमिलरली इसका भी एक ड्रॉबैक है. इसका ड्रॉबैक ये है कि मान लो हमें जनरेट करना है ए. क्लियर है? तो हमें डिराइव करना है ए. सपोज करो हमें स्ट्रिंग ड्राइव करनी बच्चों ए. क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल से चलना पड़ेगा बी, फिर बी से क्या डिराइव करना पड़ेगा सी, फिर जाके क्या आएगा आपका ए. यानी कि हमें स्ट्रिंग केवल सिंगल लेंथ की डिराइव करनी है, लेकिन उसके लिए हमें कितने स्टेप करने पड़ गए, 3. क्लियर है? तो सिंपली वही बात है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेरिवेशन की या लैंग्वेज की, वो बढ़ जाती है. क्लियर है? इससे डाउट होता है कि चूंकि 3 स्टेप्स हुए तो हो सकता है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो, 3 हो, जबकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या डिराइव हो रही है, सिंगल ही. तो बहुत सारे रीजंस है और डिटेल में बताएंगे अभी. फिलहाल यहाँ पर बस इतना समझ लो. इसका डिसएडवांटेज यही है कि केवल अगर कोई भी स्ट्रिंग है अगर सिंगल लेंथ की है तो उसको डिराइव करने के लिए हमें कई सारे स्टेप डिराइव करने पड़ते हैं ड्यू टू दिस यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती नहीं है हमेशा. ओके, नाउ टेक अ क्वेश्चन. Suppose you have given a context free grammar a/b, b to a/b, a to a/bc/B. क्लियर है? तो इसमें बच्चों सबसे पहले देखो क्या करते हैं. फर्स्ट स्टेप इसमें होगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट प्रोडक्शन. कौन कौन से हैं यूनिट प्रोडक्शन. यूनिट प्रोडक्शन आपका कौन कौन सा है बच्चों? फर्स्ट है एस टू बी. इसमें 2 प्रोडक्शन है, एस टू ए, एस टू बी. दूसरा है आपका यूनिट प्रोडक्शन बी टू ए, एंड थर्ड वन इज ए टू बी. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ऑलवेज यूनिट प्रोडक्शन जो ग्रामर में दिया है उनको आप अलग कर लो. क्लियर है? और एक एक यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं. और कैसे रिमूव करते हैं आप चेक करते हैं. सबसे पहले आप नंबरिंग कर दो, चाहे फर्स्ट, सेकंड एंड 3. तो फर्स्ट वाले को लेंगे अगर, तो फर्स्ट वाला है बच्चों एस टू बी.
तो अगर ये प्रोडक्शन रिमूव होगा, यूनिट प्रोडक्शन, तो इससे मैंने कहा था ना कि चूंकि लैंग्वेज सेम जनरेट होनी चाहिए इसको डिलीट करने के बाद, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रामर पर वो देखते हैं। तो जब बी को डिलीट करोगे तो इसका मतलब बी जितने भी प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है, दैट इज बी की प्रोडक्शन कौन कौन सी हैं, एक तो यूनिट को छोड़ दो, बी जो डिराइव कर रहा है यूनिट तो रिमूव हो गया, जो यूनिट नहीं है, क्लियर है, तो कौन सा हो रहा, डबल बी। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनिए कि जो यूनिट प्रोडक्शन है उनको पहले एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, फिर एक एक यूनिट प्रोडक्शन को उठाइए, फिर उस यूनिट प्रोडक्शन जो राइट साइड वेरिएबल है, लेफ्ट साइड नहीं, क्योंकि इससे डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। तो अगर ये डिलीट हो जाएगा, मान लो ये अगर ग्रामर से डिलीट हो जाएगा, क्लियर है, तो जो राइट साइड वेरिएबल है वो अगर कोई चीज डिराइव कर सकता था तो वो अब डिराइव नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोडक्शन है ही नहीं, क्लियर है। तो वो क्या डिराइव कर सकता था पहले वो देखो, तो बी क्या डिराइव कर सकता था, बी टू ए, तो चूंकि ये भी क्या है यूनिट प्रोडक्शन, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, तो यूनिट प्रोडक्शन को छोड़ के क्या डिराइव करता है, बी टू डबल बी, क्लियर है। अब अगर इसको डिलीट कर दिए तो बी क्या डिराइव करता, डबल बी, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि अगर कोई स्ट्रिंग हमें डबल बी डिराइव करनी होती तो हम ऐसे डिराइव करते एस टू बी एंड बी की जगह क्या रिप्लेस कर देते, डबल बी। यानी कि अगर हमें एस टू बी भी डिराइव करना होगा और बी को एलिमिनेट कर दोगे दोबारा डिराइव नहीं हो सकता, ये लैंग्वेज का लॉस होगा। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, यहां पर इसको तो रिमूव कर दिया हमने, ध्यान से देखो, यूनिट प्रोडक्शन था एस टू बी रिमूव हो गया, और एडिशनल क्या हुआ, एस टू बी बी, यानी अगर बी डिलीट होगा तो एस टू बी बी यहां पर, एस टू बी बी यहां पर नया प्रोडक्शन ऐड होगा, क्लियर है। अब मैं अलग से कहीं आंसर नहीं लिख रहा हूं, इसी मॉडिफाई कर रहा हूं, आप लोग अलग से लिखेंगे। नेक्स्ट है जैसे बी और क्या डिराइव कर रहा है, और कुछ नहीं डिराइव कर रहा है, तो यानी कि इसका प्रोडक्शन का काम हो गया, ये एलिमिनेट कर दिया। अब आगे देखिए आप, अगला है बी टू एक मिनट, अभी एक चीज रह गया, एस टू बी, अभी इसमें रह गया एस टू बी, और बी बच्चों चूंकि ए हमने कहा कि यूनिट प्रोडक्शन था, लेकिन ए से आगे भी डिराइव हो रहा है, तो इसको अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे। एस टू बी एंड बी डिराइविंग डबल बी, ये तो हो गया, और बी टू ए भी डिराइव कर रहा था, चूंकि आगे ए चूंकि डिराइव कर रहा है इसलिए अभी इसको एलिमिनेट करने से पहले जो डेरिवेशन है वो लिखो, तो ए से क्या हो गया, ए, क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि जब बी को डिराइव करोगे तो एस टू ए डिराइव नहीं हो पाएगा, बी डिराइव हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो ए भी एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ए भी जो डिराइविंग चांस था वो भी खत्म हो गया, चेन जो है ब्रेक हो जाएगी। एस टू अगर हमें डिराइव करना था ए, तो जब बी डिलीट हो जाएगा तो आगे डिराइव हो नहीं पाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगी, तो इस ब्रेक को कवर करने के लिए फिर यहां पर ए को जोड़ देंगे, क्लियर है। अब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला एक अभी है और है एस टू बी, बी टू ए, और ए टू बी सी, स्मॉल बी, क्लियर है। अब इसमें देखो क्या है, अगर बी को डिलीट कर रहे हो एस टू बी, तो ए चेन फिर ब्रेक हो जाएगी, तो अगर एस बी सी को डिराइव करना था लैंग्वेज में तो नहीं कर सकता था, बी को डिराइव कर दिए, तो जब बी एलिमिनेट हो गया तो ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो एस को हम डायरेक्टली यहां क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों, बी सी, क्लियर है। अब और क्या बी डिराइव कर रहा है, एस टू ए, अब बी है, ध्यान दो, अब क्या है, एस टू बी, बी से ए, और ए से देखिए ए हो गया, बी सी हो गया, अब क्या है, बी, क्लियर है। तो वापस भी वहीं आ गया, क्लियर है, वापस भी आ गया, तो फिर से वही स्ट्रिंग डिराइव करेगा जो डिराइव हो चुकी है, क्लियर है। तो अब यहां पर इसको हम स्टॉप करते हैं, अब डिलीट होगा ये,
तो इस चीज को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था कि यूनिट प्रोडक्शन बी ए को चूंकि एलिमिनेट कर देंगे, नहीं लेंगे, नहीं, अभी फिलहाल किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, एस टू बी। तो बी से जितने भी डेरिवेशन है पहले सबको कंसीडर करेंगे। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट देखो कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब कौन सा है, बी टू ए जैसे है, बी टू ए, तो सबसे पहले यहां से बी टू ए को एलिमिनेट कर दीजिए आप। क्लियर है? बी टू ए को एलिमिनेट कर दीजिए, राइट साइड वाला वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं। अब एलिमिनेट करेंगे तो ऐड क्या होगा, ऐड क्या होगा, जो ए से डिराइव हो रहा होगा, ध्यान देना, ए से जो चीज डिराइव हो रही होगी, तो ए से क्या क्या डिराइव हो रहा है, एक तो ए, सब साथ लिख रहे हैं, ए से क्या डिराइव हो रहा, बी सी, ए से क्या डिराइव हो रहा, बी। तो अब ये देखिए बी वापस अगर मिल गया, जो डेरिवेशन था लेफ्ट साइड वेरिएबल अगर वापस मिल गया तो इसका मतलब यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिलहाल अगर बी टू ए यूनिट प्रोडक्शन, इसको रिमूव करते हो आप, क्लियर है, तो ए प्रोडक्शन की चेन ब्रेक हो जाएगी, ए नहीं रहेगा। जब ए नहीं रहेगा तो ए डिराइव नहीं होगा। तो इस चीज को रिकवर करने के लिए हम डायरेक्टली इसमें क्या ऐड कर देंगे, बी टू ए, बाद में ऐड करते हैं। सिमिलरली बच्चों ए नहीं रहेगा तो हमारा बी सी भी डिराइव नहीं होगा। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यहाँ पर बी सी, फिर बी टू बी, तो वापस बी भी सेम हो गया, तो वापस ये स्ट्रिंग डिराइव होगी। तो ये अब आप डिलीट कर सकते हैं, बी टू ए। ओके, अगर अब भी नहीं क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, अगला जो एलिमिनेशन है, अगला एलिमिनेशन है ए टू बी। अब ध्यान देना, ए टू बी का मतलब हुआ बच्चों राइट साइड जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो ए टू बी यहाँ पर है तो पहले उसको एलिमिनेट कर दो, ए टू बी को। ध्यान देना यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, राइट साइड वजह से, लेफ्ट तो सभी यूनिट होते हैं, सिंगल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। क्लियर है? तो अब बी को एलिमिनेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी के डेरिवेशन। बी के डेरिवेशन कौन कौन से थे, वही फिर से आ जाओ, बी के डेरिवेशन कौन कौन से थे, बी टू ए था, अभी हमने एलिमिनेट किया लेकिन था तो सही, बी टू ए था, और दूसरा था बी टू, ये था ना, ये तो चूंकि मैंने इसे मॉडिफिकेशन कर दिया, आप ओरिजिनल ग्रामर में देखेंगे तो बी टू क्या था, ए स्लैश बी बी, ए था ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल से देखते हैं, इसमें जो मॉडिफिकेशन किया उसमें नहीं देखते हैं। क्लियर है? तो पहला था यूनिट प्रोडक्शन ए टू बी, तो हम बी को देखते हैं, बी क्या डिराइव करता है। तो बी डिराइव कर रहा है ए, और बी क्या डिराइव कर रहा है, डबल बी। तो जब बी की चेन को ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या लॉस होगा, डबल बी का। तो एक तो ऐड हो जाएगा बच्चों इसमें डबल बी, ठीक है, ए टू बी यहां से एलिमिनेट कर देंगे। और दूसरा क्या लॉस हो जाएगा, बी टू ए। तो ए क्या डिराइव करता था, ये देखिए, एक तो ए, तो एक लॉस हो गया, ए टू ए तो ऑलरेडी है। क्लियर है? दूसरा क्या था आपका, बी सी ऑलरेडी है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ए टू बी का। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल प्रोडक्शन। फाइनल प्रोडक्शन आप इस तरह से लिखेंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्शन विदाउट यूनिट प्रोडक्शन। इसमें देखो कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज यू हैव गिवन अ ग्रामर एस टू ए बी, ए टू ए, बी टू कैपिटल सी है, स्मॉल बी, कैपिटल सी टू कैपिटल डी टू कैपिटल ई, एंड कैपिटल ई टू स्मॉल ए। क्लियर है? ये आपको ग्रामर दिया है बच्चों, इसमें से आपको क्या रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, ये चीज इसी क्वेश्चन में कहता है कि रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें से क्या है रिमूव करते हैं, जो पहले स्टेप बताया था सिंप्लीफिकेशन में, नल को पहले रिमूव करेंगे। अगर नल प्रोडक्शन इसमें अवेलेबल है तो उसको रिमूव कर देंगे, देन यूनिट अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ओके, इसमें अगर नल नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम, यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। कौन कौन से यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास, यूनिट प्रोडक्शन मतलब राइट साइड सिंगल वेरिएबल। तो बी टू सी पहला यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास कैपिटल सी है।
राइट साइड यहाँ सिंगल डी है तो C2D प्रोडक्शन है, E है तो D2E। क्लियर? तो ये हो गए बच्चों हमारे यूनिट प्रोडक्शन। अब इस यूनिट प्रोडक्शन को एक एक करके रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं B2C। तो B2C का मतलब होता है कि C रिमूव होगा, किसकी वजह से यूनिट है, C की वजह से, न कि लेफ्ट वाले की वजह से, क्योंकि तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट साइड सिंगल वेरिएबल होता है। तो अगर C को आप रिमूव करोगे तो इसका मतलब C से जितने डेरिवेशन होंगे, यानी C को किस किस से रिप्लेस कर सकते हो वो लॉस हो जाएगा। तो C से किस किस से रिप्लेस कर सकते थे, एक तो C का प्रोडक्शन है होगा C2D। दूसरा क्या है, अगर D तो इसका मतलब हुआ फिर आगे चेन बढ़ती जाएगी, D से भी डिराइव कर सकते थे क्या, E, और E से भी क्या डिराइव कर सकते थे, A। ये बेसिकली जब तक टर्मिनल सिंबल न मिले तब तक ये चेन बनाते चले जाते हैं, जब तक टर्मिनल सिंबल न मिले। तो यानी अगर C को आप एलिमिनेट कर दोगे तो C से D डिराइव नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो यानी A का लॉस होगा। तो उसके लिए हम डायरेक्टली क्या ऐड कर देंगे, B2A, यानी इसको एलिमिनेट कर देंगे सिंगल वाले को और स्लाइस करके क्या जोड़ देंगे, A। क्लियर है? और C का प्रोडक्शन कोई है, देख लो C2D था, ये हो चुका, D2E भी हमने कर दिया। अब नंबर आता है किसका, C2D का। अब C2D का मतलब होगा दिस प्रोडक्शन। तो ये D अगर कोई स्ट्रिंग डिराइव कर सकता था तो अब डिराइव नहीं कर पाएगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये देखेंगे D क्या डिराइव करता था, D के थ्रू कौन सी स्ट्रिंग डिराइव हो सकती थी। तो D का मतलब D को किससे रिप्लेस कर सकते थे, D के प्रोडक्शन से। D का प्रोडक्शन क्या है, D2E। अभी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं मिली, फिर क्या करेंगे, E भी डिराइव कर रहा है, E क्या डिराइव कर रहा है, A, मिल गई टर्मिनल स्ट्रिंग। तो यानी D को एलिमिनेट कर दोगे तो E भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी A का लॉस होगा, किसके लिए, C के लिए। तो C की क्या हो जाएगा, D एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, A। क्लियर है? और C का कोई प्रोडक्शन नहीं था। अब आते हैं D2E, ये है E की वजह से यूनिट प्रोडक्शन बन रहा है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। लेकिन एलिमिनेट करने से पहले E से क्या स्ट्रिंग मिल सकती थी, E से क्या स्ट्रिंग मिल सकती थी, इसे E2A, E2 क्या मिल सकता था, A, टर्मिनल स्ट्रिंग है। तो A को अगर डिलीट कर देते तो हमें क्या नुकसान होता, D2A का। तो यहाँ पर ये यूनिट प्रोडक्शन हटाएंगे और इसमें एडिशनल क्या जोड़ देंगे, D2A। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्शन विदाउट यूनिट प्रोडक्शन। क्लियर है? अब इसमें देखिए बच्चों, इसके आगे जो है हमारा, इसमें यूजलेस सिंबल भी है। यूजलेस सिंबल वो चीज होता है, या तो कोई टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव न कर रहा हो, या तो क्या न कर रहा हो, इनिशियल स्टेट से रीचेबल न हो स्टार्टिंग प्रोडक्शन से। जैसे ई पर आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हमेशा स्टार्ट कहां से करोगे, यस से। तो यस क्या डिराइव कर रहा है, ए और बी, तो ए और बी का प्रोडक्शन आगे यूज कर सकते हो। अब ए का यूज करोगे तो उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, स्मॉल ए। अब बी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल बी और स्मॉल ए। क्लियर है? अब आगे हम सी कहीं पर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, यूजलेस। डी पर भी नहीं पहुंच रहा हो, ये हमारे लिए यूजलेस होगा, ये हमारे लिए क्या होगा बच्चों, यूजलेस हो गए। लेकिन यहाँ पर भी रिमूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ केवल क्या रिमूव करने का रहा, यूनिट प्रोडक्शन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू रिमूव द यूजलेस सिंबल।